इंडिया टीवी स्पीड न्यूज वेलनेस वीकेंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम बात करने जा रहे हैं उस मीठे जहर की जिसने हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया है वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल के तौर पर। और डायबिटीज इस वक्त ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 4 में से 1 शख्स जो है हिंदुस्तान में या तो डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है या फिर प्री डायबिटिक स्टेट में है। और ये मीठा जहर, ये स्लो पॉइजन, ये स्वीट पॉइजन आपकी जान पर बनाया है। तो इससे आप निजात तो पा नहीं सकते, अगर पा सकते हैं तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, प्री डायबिटिक स्टेज में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसी दवाई होनी चाहिए, क्या स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर घर में होंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पद्म भूषण डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। मशहूर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं और चेयरमैन हैं हेड ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी के डायबिटीज के मैक्स हॉस्पिटल से। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत एक बार हम फिर से करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं तो हम बिल्कुल लिटरली क से शुरू करते हैं। अब डायबिटीज मतलब डायबिटीज माने सिर्फ चीनी खाने से ही हो रही है या भाई डायबिटीज जन्मजात भी होती है? हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं डायबिटीज है, इसका इंसुलिन लो गया, इसे चीनी खिलाओ। तो कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ मीठा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पहले डिकोड कर दें कि डायबिटीज क्या और कितनी तरह की है। डायबिटीज का मतलब ब्लड में अधिक शुगर होना। हम ब्लड शुगर लेवल हाई डेफिनेशन से वही डायबिटीज होती है। अगर हमारा फास्टिंग शुगर 126 से हाई है या हमारा ग्लूकोज के बाद वाला शुगर 200 से हाई है तो हम डायबिटीज से ग्रसित हैं। डायबिटीज़ में एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सब आपको रोज़ बताते हैं कि साहब ये डायबिटीज़ के क्राइटेरिया सब बदल गए हैं और इंडिया में सब गलत क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। रोज़ व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आते हैं। पैरामीटर्स चेंज हो गए। 1997 के बाद कोई डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में वर्ल्ड वाइड चेंज नहीं हुआ है। ये सब झूठ है जो आप सुनते हैं। दूसरा, प्री डायबिटीज़ क्या होती है इसी के साथ डेफिनेशन में, अगर हमारी फास्टिंग शुगर 100 से ऊपर हो और 126 से कम हो और 2 घंटे ग्लूकोज के बाद 140 से ऊपर हो और 200 से कम हो, तो वो वाला बैंड जो है उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो डेफिनेशन तो डायबिटीज़ का ब्लड शुगर पर ही निर्भर है। वो डायबिटीज़ ऐसे आप पूछ रही कई तरह की होती है जी। तो जो कॉमन डायबिटीज़ जिसकी हम बात करते हैं कि इंडिया में एपिडेमिक है या इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि अक्सर एडल्ट्स में होती है, 25, 30, 40, इस एज 50, 60 किसी भी, उसमें शरीर में इंसुलिन काम नहीं कर पाती और इंसुलिन की कमी भी होती है। तो 2 चीज़ें हो गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने वर्ड सुना होगा कभी कभी, जिसमें इंसुलिन इज नॉट एबल टू एक्ट, ठीक से काम नहीं कर पाती है। और दूसरा इंसुलिन की कमी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डायबिटीज़ होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं और उसी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो डायबिटीज़ होती है जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है लेकिन एडल्ट्स में भी हो सकती है, अक्सर बच्चों में पाई जाती है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ माने जिसमें आपका पैनक्रियास इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। तो उसमें रेजिस्टेंस वाला नहीं कि इंसुलिन काम नहीं कर पा रही, ये वाली बात नहीं होती है। सिर्फ पैनक्रियास से इंसुलिन बनना कम हो जाता है, उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन होता है और क्लासिकली वो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। दीज आर 2 ब्रॉड वेराइटीज़। उसके अलावा प्रेगनेंसी के साथ भी डायबिटीज़ होती है और कई तरह की रेयर जेनेटिक डायबिटीज़ होती हैं। पर एक पॉइंट बस मैं कहूँगा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का इतना बड़ा विशाल समूह है लोगों का, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले सब एक से नहीं होते हैं। जो आपके किसी मित्र के लिए काम किया, जो चीज़ आप किसी परिवार वाले के साथ हुई, हो सकता है आपकी डायबिटीज़ फ़र्क हो विद इन द टाइप 2 डायबिटीज़। पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो हम सोच लें कि भाई एक डायबिटीज़ है, एक ही डायबिटीज़ है, एक ही दवाई है, एक ही डाइट है, वो गलत है। डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, टाइप 2 के अंदर भी। यानी कि अगर एक शख्स के लिए कोई दवाई है या कुछ परहेज बताए गए हैं तो दूसरे के लिए अलग होंगे। हाँ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए सेम होते हैं पर उसके अलावा काफ़ी नुआंस है। लोग डायबिटीज़ क्योंकि इतनी कॉमन बीमारी है और उसमें कई बार शुरू में कोई सिम्टम नहीं होते, लोग अपने आप ही इलाज करते रहते हैं आपस में बात करके, इधर उधर बात करके। वो थोड़ा डेंजरस है क्योंकि सब डायबिटीज़ सेम नहीं होती, तो काफ़ी बारीकी होती है। उसीलिए हम लोग इतने साल पढ़ते हैं, इसीलिए बताते हैं उसके बारे में। इतना ईजी होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिल्कुल उस पर बात करेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे आपके पास सोशल मीडिया से आपके पास रील्स पहुंचते हैं, शॉर्ट्स पहुंचते हैं, तो जिसमें पूरा ज्ञान होता है कि भाई देखिए 1 महीने कर लीजिए काम, आपकी डायबिटीज यूं गायब हो जाएगी, यूं कंट्रोल में आ जाएगी। तो उन पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से
किस शख्स को अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए? हर शख्स को करानी चाहिए या फिर अगर मेरे परिवार में है, मतलब जेनेटिकली अगर मैं प्रोन हूँ डायबिटीज़ के तो करानी चाहिए, या एक अंतराल के बाद हर किसी को ये करानी बहुत चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपका, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये हम लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर दोनों में कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यू डोंट गेट सिम्टम्स जब तक कि डिजीज़ बहुत बढ़ ना जाए। इसलिए आपकी टेस्टिंग, तो किसको टेस्ट कराना चाहिए? जी। इंडिया में जिस तरीके से डायबिटीज़ बढ़ी है और जिस तरीके से यंगर लोगों में, यूथ में बढ़ी है, तो 25 के एज के बाद सबको साल में एक बार ज़रूर अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। एनुअल टेस्टिंग आफ्टर द एज ऑफ 25, ई जनरल पॉपुलेशन, एवरीबडी। इसमें जो ओवरवेट हैं ज़्यादा और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर ओवरवेट बच्चे हैं 15 साल के, 16 साल के, उनको भी पीरियडिकली 2 साल में, 3 साल में शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि दो जो सबसे बड़े कारण शुगर के हैं, वन इज जीन्स, जेनेटिक्स जो आपने बोला, हेरिडिटरी होता है, और दूसरा वेट, जो कई बार लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। डायबिटीज़ जो बढ़ती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉपुलेशन में, वो वेट के पैरेलल बढ़ती है। अगर हम वेट को मैनेज कर लें, जैसे आप स्कूलों में जाइए, हमारे टाइम में बच्चे और अब के बच्चों में बहुत फ़र्क है। ट्रू तो दैट। ज़्यादा वेट है सबका, वेट अगर बढ़ रहा है यंगस्टर्स का, तो 100% डायबिटीज़ भी बढ़ेगी। सर, कोई सिम्टम्स भी होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे बीपी में आप लो बीपी यू कैन फील इट, अगर हाई बीपी होता है तो भी सर चकराना, वॉमिटिंग, चेहरा लाल हो जाता है, कुछ चीज़ें महसूस होने लगती हैं। डायबिटीज़ में क्या आपको वक्त रहते कुछ सिम्टम्स अलर्ट के आप बता सकते हैं? पहली बात तो ब्लड प्रेशर में भी सिम्टम तभी आते हैं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। अगर किसी का 150-90 चल रहा होगा ब्लड प्रेशर, उसे नहीं मालूम पड़ेगा। 145-95 चल रहा होगा, अभी आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिले थे अभी, यू विल नॉट नो, वो बढ़ा ही रहेगा जब तक आप नापेंगे नहीं। इसी तरह शुगर में है, शुगर में आपके कोई सिम्टम्स आते ही नहीं जब तक कि शुगर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 400-500 टाइप हो जाए, Okay. और या फिर किसी न किसी ऑर्गन पे, किसी अंग पे, शरीर के किसी भाग को अफेक्ट न कर दे। तो ऐसे अगर डायबिटीज़ किसी की 250 है, ऐसे आप किसी को कोई टेस्ट अगर ना हुआ हो, और जो लोग यहाँ 30 के ऊपर हैं, 30-35 के ऊपर, आप चेक करिए, कई लोग की शुगर आपको हाई निकल आएगी, उनको कुछ नहीं मालूम होगा। इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इवन विदाउट सिम्टम्स। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी सिम्टम का इंतजार करें। ठीक है सर। अब दूसरा सवाल ये आता है कि डायबिटीज़ को, ठीक है मुझे पता चल गया डायबिटीज़ है मुझे, या फिर मेरे परिवार में किसी को था, तो चांसेस हैं ज़्यादा होने के, मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर के पास तो जाना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस मैं ला सकती हूँ जिससे कंट्रोल कर सकूँ, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूँ? दोनों तरीके से देखिए, डायबिटीज़ से प्रिवेंशन और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन, दोनों चीज़ों में बचाव या प्रिवेंशन वही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इलाज करना, तो फिर इतनी जनता को डायबिटीज़ है, इतने डॉक्टर, कौन जाएगा, किसके पास क्या इलाज होगा? तो आपको स्वयं प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में शुगर है, तो आपको शुरू से ही एक सिंगल पॉइंट, कि बचपन से ही वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग थोड़े से ओवरवेट बच्चों को क्यूट मानते हैं या स्वीट मानते हैं, क्योंकि देखने में वो अच्छे लगते हैं, वो दैट इज़ नॉट नेसेसरली गुड। वेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप डायबिटीज़ का है, वी हैव टू प्रिवेंट दैट। और साथ में फिजिकल वेट करने के लिए क्या करेंगे आप? वेट मैंने बोल दिया एक लाइन में, वेट के लिए वही डाइट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो सबको मालूम है। अगर आपको डायबिटीज़ लेकिन निकल आई, भाई इतना ज़्यादा इंडिया में डायबिटीज़ है, और आपने थोड़ा प्रयास किया अभी, या नहीं ध्यान दिया शुरू में, अब हो गई, तो उससे कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है वो। डायबिटीज़ खास तौर से शुरू के स्टेजेस में जो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए डायबिटीज़ बचाने के लिए, और डायबिटीज़ के शुरू के स्टेजेस में सेम प्रिकॉशन होते हैं। क्या प्रिकॉशन होते हैं? हमें अपनी दैनिक लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम डाइट की बात करें, तो जो कल्प्रिट है अर्बन इंडियन डाइट्स में, जो कल्प्रिट है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिर्फ चीनी नहीं होती रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी तो होती ही है, पर उसके अलावा जो हम ब्रेड खाते हैं, सफ़ेद ब्रेड खाते हैं, नॉर्मल हम लोग सोचते हैं सफ़ेद ब्रेड ही तो खाए, बहुत लाइट लिया हमने सुबह। कोई कहता है जी मैं तो खाली पोहा खाता हूँ सुबह ना, सबसे लाइट है। वो किससे बनता है? फिर उसके बाद हम रोटियां जो खाते हैं, हमारा गेहूं सब प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड के उसका फाइबर निकल चुका है, उसका जर्म, तो यू ओनली हैव स्टार्च मोर और लेस, थोड़ा सा प्रोटीन। और ऐसे ही सफ़ेद चमकता हुआ चावल है। तो जो हमारी बेसिक स्टेपल है, जो हमको भी बचपन बताया गया था, इतनी रोटी इतना चावल ये खाना चाहिए, वो प्रॉब्लम इज देयर।
सो नंबर 1 इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में जितना कम हो सके उतना होना चाहिए मिनिमम। तो कैसे करें? करें कैसे भाई? आपको अगर रोटी खानी तो आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। सब मिलेट सेम नहीं होते, वो भी आपको देख के डॉक्टर से, न्यूट्रिशन से पूछ के करना चाहिए। पर ज्वार, बाजरा, कोडो मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स हैं जो अच्छे हैं डायबिटीज़ के लोगों के लिए, जिसमें फाइबर रहता है। फाइबर की वजह से वो रिफाइंड नहीं होते तो जल्दी से शुगर बढ़ता नहीं है उनसे। तो इस तरह की चीज़ें आपको डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट इज वही बात कि फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। हर चीज़ हम लोग रिफाइंड खाते हैं, केक, पेस्ट्री, टोस्ट, दैट्स अ प्रॉब्लम। वी शुड हैव मोर फाइबर। जैसे गांव देहात में लोग रोटी खाते हैं, उसमें चोकर मिला हुआ होता है आटे में, इट्स नॉट वेरी टेस्टी। बट आप एक से ज़्यादा दूसरी नहीं खा सकते उसमें। आप खा के देखिए, आप 2 में एकदम लगेगा अरे भाई बहुत पेट भर गया मेरा। तो यही एक, दैट इज़ अ ट्रिक। सो मोर फाइबर, लेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मोर फाइबर। थर्ड पॉइंट इज मोर प्रोटीन। आजकल सब लोग नाराज हो जाते हैं हर बात पे, लेकिन इंडियन डाइट्स में प्रोटीन कम है तो मैं क्या करूं भाई? है कम ना, वो तो साइंस दिखा रही है। हम लोग की डाइट्स में प्रोटीन कम है इन जनरल। कुछ लोग का ठीक होता है, 90% लोग की डाइट्स में प्रोटीन कम होता है। प्रोटीन का डायबिटीज में बहुत रोल है। ओके। अगर आप प्रोटीन कम लेंगे तो आपकी मसल मास कम होगी। मसल मास कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया आपको शुरू में, वो बढ़ेगा। यू नीड मसल फॉर इंसुलिन एक्शन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज आप प्रोटीन एक मील में लेते हैं, एक जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, जिसमें भी प्रोटीन लेते हैं साथ में, तो शुगर जल्दी से नहीं बढ़ती। बोथ फाइबर एंड प्रोटीन ये हमारी शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। तो लेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मोर फाइबर, मोर प्रोटीन, ये बेसिक्स हैं हम लोग की डाइट में जो चेंज होना चाहिए। तीनों में प्रॉब्लम है इंडियन, अर्बन, खासतौर से अर्बन इंडियन डाइट्स में। तो प्रोटीन पे ध्यान, हम जब प्लेट बताते हैं, से दैट जब आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कहीं पार्टी में गए हैं, मित्र के यहाँ गए हैं, परिवार में हैं, तो हर प्लेट में देखिए इसमें प्रोटीन कौन सा है? हमारे इस प्लेट में प्रोटीन तो है ही नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं हम लोग। हम बोलते हैं कि एक प्लेट में आइडियली आधे में तो सिर्फ वेजिटेबल्स होना चाहिए। फोकस जो है शुड बी ऑन वेजिटेबल्स रादर देन ऑन द रोटी चावल। ये बहुत जरूरी है। हाफ प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, 1/4 शुड बी प्रोटीन कंटेंट। जो भी आप, अगर आप एग्स लेते हैं तो एग्स, अगर आप पनीर लेते हैं तो पनीर, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, 1/4 शुड बी दैट। एंड ओनली 1/4 शुड बी एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट, विच शुड बी हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट। और जबकि होता है इससे उल्टा है। होता रिवर्स है, होता रिवर्स है। हम लोग खूब सारा चावल का ढेर लगा के उसी में, आई एम फ्रॉम यूपी, उसी में थोड़ा थोड़ा डाल के दाल और खाते रहते। तो वो कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम। तो ये चेंजेस हम लोग के डाइट, साथ साथ ये हो गया। देखिए फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल में इनबिल्ट थी। अब हम सब के साथ प्रॉब्लम है, सुबह से हम लोग काम करते हैं, शाम तक फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तभी ये जिम्स और ये और तमाम चीज़ें चल रही हैं, पूरा एक इंडस्ट्री अलग ही चल रही है। बट बेसिकली अगर थोड़ा, अब वो हो नहीं सकता अगर थोड़ा सा सेमी रूरल, सेमी अर्बन लाइफस्टाइल में अपने आप एक्टिविटी होती है, नेचुरल एक्टिविटी है। यू डोंट हैव टू डू इट। वो चीज़ें आपको करनी ही है, पैदल ही करनी है, अपने हाथ से ही करनी है। जैसे बात कर रहे थे हम लोग, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, लोग सब खाना ऑर्डर करते हैं बाहर से हर समय, क्योंकि घर में बनाने का कोई है नहीं, कोई समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में हुई है। इसी वजह से जीन्स तो बदले नहीं हमारे, बिल्कुल, हेरिडिटी तो बदली नहीं है, वही उसी वजह से बढ़ती जा रही है। इसका एक और बहुत अच्छा वो प्रमाण है, वो ये है कि अगर आप गांव में जाए भी डायबिटीज़ कम है, हालांकि बढ़ रही है, कोक, पेप्सी सब वहाँ भी पहुँच गया है, बट गांव में डायबिटीज़ फिर भी कम है, राइट। और आप थोड़ा मिडिल साइज टाउन में आइए, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। और मेट्रोज में जहाँ कम्यूट इतना लंबा है, जहाँ लोग बिल्कुल चल ही नहीं पाते हैं, वहाँ डायबिटीज़ और बढ़ जाती है। तो ये हम वही लोग हैं, अब जो लोग माइग्रेट करते हैं विलेज से शहर में, उनकी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें, मतलब दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ा सा चल लें, जहाँ भी चलने का मौका हो चल लें, जहाँ सीढ़ी चढ़ने का मौका हो चल लें, जहाँ गाड़ी दूर हो तो वहाँ पैदल चले जाएं, ड्राइवर को वहाँ ना बुलाएं। सो वो टिपिकल हैबिट्स है। अब डे टू डे में भी एक्टिविटी बढ़ा देंगे, उससे भी अंतर पड़ता है। सर एक और चीज़ है कि डायबिटीज़ मुझे डायग्नोज हो गया, कई लोग कहते हैं थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ये तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं कि ठीक है, इसको तो मैं डाइटरी चेंजेस से कंट्रोल कर लूँगा, दवाई अगर लेनी शुरू कर दी तो वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी और फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या वाकई में अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो सिर्फ लाइफस्टाइल से रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल ऐसी डायबिटीज़ होती है शुरू के स्टेज में, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं हो और लोग प्रयास करें
जेन्युइनली प्रयास करें, फिर उसमें भी लोग अपना बहुत निकालते हैं तरीके। अगर सही प्रयास करें तो बिल्कुल ऐसा संभव है कि बिना दवाई के भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और शुरू के स्टेज में, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आप सिर्फ लाइफस्टाइल ट्राई करिए, तो लाइफस्टाइल से ट्राई करिए। और कई बार होता है कि लाइफस्टाइल से ठीक हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि अगर शुरू में शुगर ज़्यादा है जी। लेकिन आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही खराब था और शुरू में काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो डॉक्टर बोले कि भाई अभी तो दवाई आपको लेनी ही चाहिए, तो दवाई शुरू कर दीजिए, साथ में पूरा लाइफस्टाइल बदलिए, अपना डाइट बदलिए, अपना एक्सरसाइज बदलिए। अगर ये अब सब चीज़ें करेंगे साथ में तो धीरे धीरे दवाई कम होती जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार दवाई ले ली तो परमानेंट है वो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मैंने शुरू बिल्कुल किया। धारणा गलत है। अच्छा, दवाई डायबिटीज की एडिक्टिव नहीं होती। डायबिटीज की बीमारी अगर ऐसी आपकी है, या आपको उस तरह की डायबिटीज है जहाँ इंसुलिन की कमी है या और चीज़ें हैं, या फिर आप वो लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर आप वजन नहीं कम कर पा रहे हैं, तो आपकी दवाई ही चलेगी हमेशा। पर आपने एक बार दवाई ले ली, ये बहुत बड़ा बैरियर है कि आप दवाई नहीं लेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए। पर दवाई लेने से आप हो सकता है शुगर को इजीली कंट्रोल कर लें, और ये हो सकता है कि आप अपनी मेहनत करें, वजन कम करें, डाइट कंट्रोल करें, तो दवाई छूट जाए। तो ये दवाई बिल्कुल एडिक्टिव नहीं होती, नशा नहीं है डायबिटीज़ की दवाई। इट इज़ नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये गलत धारणा एकदम। चलिए, तो ये एक मिथ हमने यहाँ पर ब्रेक करने की ज़रूर कोशिश की। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है फल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फल तो नेचुरल शुगर है, खा लेने दीजिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं भाई, फल से भी आपकी डायबिटीज़ जो है स्पाइक हो सकती है। फिर आजकल हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि देखिए मैंने ये खाया, एक मॉनिटर आ गया है मशीन कि उससे आपका अगर मैंने ये चीज़ खाई तो मेरा शुगर लेवल इतना स्पाइक हुआ है, इंसुलिन लेवल अगर कोई दूसरी चीज़ खाई तो इतना हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है खान पान का, इसको किस तरह से आप समझाएंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए? देखिए, फल जो है वो नेचर की कैंडी है। इट्स प्रकृति ने हमारे लिए फल बनाए हैं इसीलिए ना कि वो खाएं लोग। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको थोड़ा संभाल के फल खाना है। रास्ता हमेशा बीच वाला ठीक होता है ना। तो वो जो न्यूट्रिशनिस्ट आके बोल रहे जितना चाहो आम खाओ और कुछ नहीं होता, और ना वो जो कि बोले कुछ छूना भी नहीं तो क्या हो जाएगा। बीच का रास्ता। फल में फाइबर भी होता है। फल इज़ नॉट रिफाइंड दैट वे, उसमें फाइबर होता है। फल में फाइबर होता है, फल में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। फल अच्छा है हमारे लिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि शुगर भी तो होती है, उसको कहाँ ले जाएंगे आप। तो इसलिए आपको अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका फल से आ सकता है रोज, 30 ग्राम्स, और उसको भी आप 15-15 ग्राम में एक बार लें। हर फल का फर्क होता है। अब स्ट्रॉबेरी और आम का अमाउंट जिसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा वो फर्क होगा। आम भी एक स्लाइस में हो जाएगा और स्ट्रॉबेरी में आप पूरा एक बोल खा सकते हैं। तो ये इसकी लिस्ट बनी हुई है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन हैव एवरी फ्रूट बट द अमाउंट विल डिफर। और फल के लिए 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं। नो फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूस और फल में बहुत फर्क है। ये बचपन से बताया गया कमजोरी डब्बे है वाला तो नहीं या घर वाला भी नहीं? कोई फ्रूट जूस नहीं। कि फ्रूट जूस में आप सोचिए, आप एक संतरा खाएंगे और एक ग्लास संतरे का जूस पीएंगे, कितने संतरे जाएंगे संतरे ग्लास में? एक में तो नहीं जाता, तो 4-5। आपने खाया एक बात, जब आपने संतरा खाया तो आपने उसका फाइबर उसका सब खाया ना, साथ में छिलका भी थोड़ा सा खाया, जो पतला वाला छिलका होता है, और अंदर जो फाइबर होता है वो भी खाया। अब सेब खाएंगे तो उसका गुदा भी खा रहे हैं, जूस। तो यू आर गेटिंग फाइबर एंड मिनरल। जब आप सिर्फ जूस निकालते हैं, चाहे घर पे निकालें और प्रोसेस तो कर छोड़ ही दीजिए, पर उसमें तो सिर्फ चीनी होती है। तो उस तरीके से कोलाज और जूसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है डायबिटिक्स के लिए। तो हम सोचे कि हम तो फ्रूट जूस लेते हैं, आप फल ले लीजिए, जूस नहीं लेना है। दिस इज वेरी। दूसरा जो फल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके लिए रेलेवेंट है, कि फल को डेजर्ट की तरह ना खा के एक स्नैक की तरह खाएं। शाम का जो चाय वाला स्नैक है उसमें नमकीन के बजाय फल कर दें। जो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लेते हैं उसमें फल ले लीजिए, उसी अमाउंट में जो पहले मैंने बताया। तो थर्ड पॉइंट विद अबाउट फ्रूट्स इज हैव इट विद प्रोटीन। जो फल में जो नहीं होता वो प्रोटीन नहीं होता, तो थोड़े से नट्स एंड फ्रूट्स खा लीजिए। नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। थोड़ा दही के साथ ये ले लीजिए। आम और दही का कॉम्बिनेशन जो बताया गया था आपको बचपन में, वो गलत नहीं है, आम और दूध का। तो ये 3-4 पॉइंट हैं। करेक्ट अमाउंट ऑफ दैट फ्रूट, करेक्ट टाइमिंग इन बिटवीन मील्स, नॉट इमीडिएटली आफ्टर, एंड थर्ड इज प्रोटीन के साथ खाना। इससे करेंगे तो फल का मजा लीजिए जरूर, क्योंकि फल इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। सर, एक चीज़ है कि डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, उसके बाद डायबिटीज़ मैनेजमेंट, ये कितना मुश्किल होता है?
देखिए, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस से लोग बहुत हताश हो जाते हैं। हाँ। मैं रोज़ देखता हूँ ओपीडी में, इतने स्ट्रेस में आते हैं जैसे मतलब जैसे बिल्कुल कोई क्रिमिनल केस प्रूव हो गया आपके अगेंस्ट, इस टाइप की चीज़ रहती है। तो आई थिंक डायबिटीज़ का नेचुरली किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बोलिए आपको डायबिटीज़ है, कोई तकलीफ तो होगी ही सोच के। पर डायबिटीज़ के लिए जो लाइफस्टाइल है वो हेल्थी लाइफस्टाइल ही है, उस सभी के लिए वो लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो डायबिटीज़ कोई सज़ा नहीं है, डायबिटीज़ के साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा। अगर आप बहुत लकी हुए हो, शुरू वाले केसेस में हुए, माइल्ड वाले में, तो हो सकता है आपकी खत्म भी हो लेकिन जाए। डर इतना बना दिया जाता है ना, डेंटिस्ट के पास भी जाओ, आपको डायबिटीज तो नहीं है, कोई बीमारी हो आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं भी कुछ हो आप डायबिटीज पेशेंट तो नहीं है। अरे भाई, जो बीमारी लेकर गए हैं उसके साथ साथ आप अगर डायबिटीज इतना पूछा जाएगा तो डर तो जाएगा ना कोई भी। तो आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल। मैंने तो खुद ही कहा लोग बहुत डर हाँ। के आते हैं। देखिए, इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में। जो लोग डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं, इसके मायने उनकी रीडिंग्स ठीक हैं। ये नहीं कि मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ, मैंने चेक ही नहीं किया 6 महीने से। बहुत कॉमन है, मैं तो ठीक था, मुझे कुछ हुआ ही नहीं आज तक। अभी आप आए तो आपकी शुगर 400 है, कैसे हो गई 400? बोले मैं तो एकदम ठीक था, बट यू डिड नॉट चेक फॉर 1 ईयर। ये बताते नहीं लोग। तो अगर हम कोशिश करेंगे और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो हमारा कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, जो डायबिटीज़ इनको शुरू हुई और उन्होंने शुरू से ध्यान दिया डायबिटीज़ पे, वो जिनको डायबिटीज़ नहीं होती उनसे ज़्यादा हेल्थी होते हैं, क्योंकि वो ध्यान देते हैं, अपनी रेगुलर टेस्टिंग करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, वज़न पे ध्यान देते हैं। जो अच्छे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनका लाइफ स्पैन और हेल्थ कई बार नॉन डायबिटिक से बेटर होता है। चलिए, ये एक तो और ये मिथ बहुत हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तोड़ा है, है बहुत। जी। तो जो आपसे सब पूछते हैं वो इसलिए पूछते हैं कि भाई आप दांत के लिए गए या आप किसी चीज़ के लिए गए, कि शुगर तो नहीं है, शुगर से तो कॉम्प्लिकेशन। हाँ। तो शुगर अगर बोलिए मेरा जी HbA1c 6.5 है और मेरी फास्टिंग 110 आ रही है, PP 150 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप पहुंचोगे 400 शुगर लेके, तो सर्जन तो परेशान हो गई, फिर बुलाएगा हमको कि किसी तरह ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, कि कॉर्नरी बाईपास सर्जरी होनी, अभी आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिले हैं, वो भी नहीं कर सकते 400 शुगर पे ऑपरेशन। तो ये तो प्रॉब्लम लेकिन है। सर, ये क्या होता है कि डायबिटीज है तो उसके साथ सारे अंगों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज का मतलब ये सिर्फ ये है कि भाई आपका लिवर भी परेशान हो रहा है, आपके हार्ट में भी दिक्कत आ रही है, तो ये मीठा जहर जो है सिर्फ पूरे शरीर को ही एक तरह से खाता जाता है। ये क्या रिलेशन होता है सब में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायबिटीज़ एक अकेले नहीं होती है। पहली बात तो डायबिटीज़ से आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस तो हो। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हमेशा अनकंट्रोल्ड ही सोचेंगे, कंट्रोल डायबिटीज़ से कुछ नहीं होता। जी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से किडनी डैमेज, आई डैमेज, लिवर डैमेज, हार्ट, ऑल दैट इज पॉसिबल, और होता ही है, आप देखते ही है रोज अनकंट्रोल डायबिटीज से। एक तो ये बात होगी, तो डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी है, वो तो कह रहे हैं पहले दिन से। दूसरा जो है, डायबिटीज एक पूरे सिंड्रोम का पार्ट है। मतलब अकेले शुगर, खाली शुगर वैल्यू से नहीं होता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग, कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू सही रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने शरीर के अंगों को बचाना है डायबिटीज के असर से, तो सिर्फ ब्लड शुगर से नहीं होगा। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तीसरा ब्लड प्रेशर का भी लोग ध्यान नहीं रखते। तो ये 3 चीजें, ABC बोलते हैं हम लोग। A फॉर A1C जो डायबिटीज का मेजर होता है कंट्रोल का, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल। ये ABC का ट्रायंगल अगर आप सही रखेंगे तो आप सब ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ खुला छोड़ देंगे कि नहीं इसकी तो दवाई लूंगा नहीं, डायबिटीज की ले लूंगा, ब्लड प्रेशर की दवाई तो नहीं लेता मैं, ये बहुत कॉमन है। मैंने कहा भाई ब्लड प्रेशर दवाई क्यों नहीं लोगे? नहीं मुझे नहीं लेनी दवाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब ये प्रॉब्लम है, देन यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। अगर आप तीनों चीज ठीक से करेंगे तो आपके ऑर्गन्स अवश्य बचे रह सकते हैं, और रहते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट जिनको 50 साल से डायबिटीज, 60 साल से डायबिटीज है और कुछ कॉम्प्लिकेशन एंड दे नहीं हैविंग है। अ नॉर्मल लाइफ। They're having a normal life. चलिए, तो डायबिटीज अगर है भी तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, अभी तक ये हमें समझ में आ रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। मेरे कुछ और सवाल हैं, लेकिन इस बीच दर्शकों के भी सवाल जो है हमारे पास आ चुके हैं। So one is about diabetes, of course. Recently, we're seeing that people with type 2 diabetes are increasingly going for insulin treatments instead of going on diabetic medication, and without they're outweighing the risk of hypoglycemia to complications of diabetic medication. So is that good? बहुत अच्छा सवाल है कि टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसे जिक्र किया है, जो कॉमन डायबिटीज़ है, क्या उसमें सबको इंसुलिन पे जाना चाहिए ये लोग ज़्यादा? तो ऐसा है नहीं। इनफैक्ट जो नई दवाइयाँ आई हैं उनसे तो इंसुलिन का ट्रीटमेंट डिले ही हो रहा है। कोई गलत करे तो अलग बात है, अदरवाइज मोस्ट टाइप 2 डायबिटिक्स फॉर बेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ डोंट रिक्वायर
इंसुलिन। ओनली जब या कोई एक्यूट इमरजेंसी हो या सर्जरी होनी है या प्रेगनेंसी है किसी लेडी में या कुछ भी मतलब एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, या ऐसा हो गया कि कई साल से टैबलेट खा रहे हैं, धीरे धीरे पैनक्रियास एग्जॉस्ट हो गया है, अब नहीं काम कर रहा है, तब इंसुलिन देते हैं। वरना जो नई दवाइयाँ शुगर की हैं उनसे यू डोंट रिक्वायर इंसुलिन अर्ली। अगर लेना पड़े इंसुलिन और डॉक्टर ने बताया है तो ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेजॉरिटी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आराम से बिना इंसुलिन के चलता है, नो प्रॉब्लम। Sir, but it's not about requirement, it's about choice. सॉरी, People are choosing to do it. जो type 2 medication मतलब है, patients उसके force कर रहे हैं। complications। मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं है। मैं तो जिसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है सुबह, मेरी तो आधी ज़िंदगी सिर्फ इंसुलिन समझाते समझाते निकल गई कि आपकी शुगर 400 है, आपको एडमिट करना पड़ेगा, भैया इंसुलिन शुरू कर दो। नहीं, इंसुलिन तो करनी नहीं। घुसने के पहले ही पीछे से 3-4 लोग बोले इंसुलिन नहीं लेना साहब, ये पहले। तो ये इंसुलिन को लेकर डर कैसा है? क्या मतलब टैबलेट्स इंसुलिन भी को लेके ऑप्शन है बहुत और डर है, इंसुलिन जो आप जानती हैं इंसुलिन फोबिया टाइप का है दुनिया में सब जगह है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला तो वही है जो आपने कहा था कि इंसुलिन पे गए तो परमानेंट इंसुलिन पे गए, अच्छा, ये लोग सोचते हैं। एक बात, दूसरा इंसुलिन इंजेक्टेबल है, ओके। तो एक यू नो, हालांकि बहुत इजी इंजेक्शन है, पेन से देते हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन है तो इंजेक्टेबल, टैबलेट से तो मुश्किल है। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ फंस रहे हैं इंजेक्शन के जाल में, उसको कैरी कैसे करेंगे सफ़र में, कहीं डिनर पे जाना है तो कैसे लगाएंगे, बर्फ़ कैसे करेंगे, कोल्ड चेन चाहिए होती है, तो ये सब लिमिटेशन, तो लोग डर जाते हैं इंसुलिन से। तीसरा, लोगों को लगता है कि इंसुलिन लग गई माने मेरी लास्ट स्टेज आ गई डायबिटीज़ की, अब तो मैं तो फेल हो गया, आई हैव फेल्ड इन माई लाइफ, आई हैव फेल्ड इन माई हेल्थ एंड नाउ आई एम ऑन इंसुलिन, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो लोग बहुत डरते हैं इंसुलिन से। मैं तो यही कहूँगा कि जो अगर आपके डॉक्टर ने इंसुलिन बताया है तो समझें क्यों बताया है, और प्लीज़ आप इंसुलिन अगर बताई गई है तो ले लें, क्योंकि आपके शरीर में जिनको डायबिटीज़ नहीं है, इंसुलिन ही शुगर को कंट्रोल कर रहा है भाई। तो अगर नहीं किसी और तरीके से हो रहा है तो जो चीज़ शरीर में कम है उसी को बाहर से दे रहे हैं आप। तो इसलिए वो सबसे नेचुरल तरीका है डायबिटीज़ कंट्रोल करने का, उससे नहीं भागना चाहिए। जी, एक और हमारे पास सवाल है जी। सर, मेरा नाम भारत है। Yes. जैसे कि आपने बताया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन होता ही नहीं है, मैक्सिमम के बच्चों के केस में देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन दवाइयों द्वारा हम इंक्रीज की जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट के दिमाग में आता ही है हर समय। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत तरह तरह की चीज़ें ट्राई की। पैनक्रियास ट्रांसप्लांट ट्राई किया गया है, आइलेट सेल ट्रांसप्लांट ट्राई किया गया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ट्राई किया गया है। अभी पहली रिपोर्ट आई है एक सक्सेसफुल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की चाइना से एक पेशेंट में। तो मतलब इस पे शोध बहुत चल रहा है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बीटा सेल को जगा दे, जो इंसुलिन बनाने वाली सेल को कुछ किक लगाए और वो फिर से इंसुलिन बनाने लग जाए, ये नहीं है कोई दवाई। पर उसको रिप्लेस ही क्या कर सकते हैं, उस पर बहुत शोध चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए अगले कुछ वर्षों में कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा, लेकिन तब तक सिर्फ इंसुलिन ही तरीका है। सर, एक सवाल ये भी था कि मुंबई जैसे एक डेटा में पढ़ रही थी कि मुंबई जैसे महानगर में, जहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ और अवेयरनेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर पिछले 10 सालों में जो मौत की वजह है उसमें डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है। तो जब अवेयरनेस भी है, इलाज भी है, तो फिर कहाँ गलती हो रही है? देखिए, आप अवेयरनेस किस लेवल पे बात कर रही हैं? जो लोग वर्कर्स हैं हम लोग के शहरों में, अपने ड्राइवर्स का चेक करिए, स्टाफ का चेक करिए, मोस्टली स्मॉल टाउन से आए हैं, मोस्टली स्मॉल टाउन से आते हैं। स्मॉल टाउन से आते हैं या सेटल होते हैं या आते ही उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक ड्राइवर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हल्का सा बेली फैट नहीं हो, जबकि वो आते हैं जब विलेज से तो बिल्कुल नहीं होता बेली फैट, ज़ीरो, क्योंकि वो पूरे टाइम गाड़ी में बैठते हैं, कहीं रुकते हैं, खाना खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, जैसे भी उनके बॉस का खाना पीना हुआ, कहीं खाया कुछ खाया। तो ये जो इंक्रीज़ है इन डायबिटीज़ इस समय, मैक्सिमली ये जो हम लोग के माइग्रेंट पॉपुलेशन है और जो स्लम्स में रहते हैं लोग, उनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। Checking is the only cure, timely checking. Timely checking, and then we need a healthy lifestyle. We need to have healthy options. I mean, we need to have options that are cheaper than the unhealthy options. अभी आपके सबसे cheap options में soft drinks हैं, सबसे cheap होता है आजकल। सबसे cheap option में chips होते हैं, ये सब बहुत सस्ते पैकेट्स मिलते हैं, सब वही और पैक्ड हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, खा लीजिए आप, खराब नहीं होते। वो ऑप्शंस से हेल्थी ऑप्शन जब सस्ते होंगे, फ्रूट सस्ता होगा, उससे मिल्क सस्ता होगा
कोला से और सॉफ्ट ड्रिंक से, तब फर्क होगा इसमें। ठीक है सर, अगर आप इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सर एक सवाल ऑडियंस का और है। सर माय ग्रैंडसन जो है इज 10 years old जी। हेरिडेटिकल फादर ग्रैंडफादर, कोई भी किसी को शुगर नहीं है, ब्लड शुगर, लेकिन वो छोटा है और उसका ट्रीटमेंट भी कराया था तो हेरिडेटिकल, तो अब वो योग भी करता है, व्यायाम भी करता है सब, उसके बाद भी उसको जो है हुई, तो कॉज क्या हो सकता है? उसको डायबिटीज है। हाँ डायबिटीज़ है, क्यों नो हेरिडेटिकल? या। नहीं सर, 10 साल के अगर है ना बच्चा तो टाइप 1 डायबिटीज हुई ना, ना brother तो को है, ना mother को है। वो हेरिडिटी उसमें बहुत कम होता है, वो अलग ही होती है सर। वो तो Lifestyle? ऑटो इम्यून नहीं सर, लाइफस्टाइल से नहीं होती। मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइप 1 जितनी बातें हमने करी है सब टाइप 2 डायबिटीज के लिए करी। टाइप 1 डायबिटीज सर फर्क बीमारी है, हाँ, he is getting insulin। उसमें तो इंसुलिन ही देना पड़ेगा और कोई उससे स्ट्रगल भी नहीं करना चाहिए, उसको सही तरीके से इंसुलिन देना चाहिए, ही हैव अ गुड हेल्थी लाइफ। लेकिन उस अगर विडम्बना में रहेंगे हर समय या इसमें रहेंगे कि कैसे हम करें सॉल्व इसको, इंसुलिन छूटेगी नहीं सर, सच्चाई यही है। कोई मतलब कुछ करिश्मा हो जाए कुदरत का अलग बात है, वरना ऐसे छूटती नहीं है इंसुलिन। सही तो सर। वो अलग है सर, उसमें आप ब्लेम ना करें किसी को, इट इज इज लक, इट इज इज लक। प्रिकॉशन वही टाइम से खाना, टाइम से इंसुलिन लगाना, रेगुलर टेस्टिंग, मोटा अनाज ले रहा है वो जनरल प्रिकॉशंस रहेंगे सर, लेकिन ओवरडू नहीं करना है उसको बच्चे के लिए। बच्चे का वेट मेंटेन रहे, लो शुगर नहीं हो, रेगुलर टेस्टिंग रहे, दैट इज द मेन थिंग। चलिए एक सवाल ये भी है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ठीक है, और मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर इस सब हॉल में बैठे हुए लोग भी अगर डायबिटिक के शिकार हैं तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में वो भी जाते हैं, डॉक्टर के साथ साथ वो भी चालू रहता है। ये कितनी देखिए, सही है और इसमें कितनी सक्सेसफुल है? जिसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोल रहे हैं, वी मीन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, तो उसमें एक इशू बहुत बड़ा ये आता है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिकेशंस हैं या रिकमेंडेड मेडिकेशंस हैं, उनके पीछे कोई अभी की साइंस नहीं दिखती है। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आप बोलो जी ये वाली दवाई बहुत ही अच्छी है, इससे मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, उसकी ठीक हो गई, किसी की ठीक हो गई। आप उसको, एक तरीका होता है टेस्ट करने का, इसे क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। हर दवाई जो आप एलोपैथी की लेते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन की, वो क्लिनिकल ट्रायल से, तो क्लिनिकल ट्रायल होना ज़रूरी है, चाहे वो 3000 साल पहले लिखा हो, चाहे 500 साल पहले लिखा हो, सिर्फ इसलिए कि वो लिखा है, उस समय कुछ ट्रायल्स हुई होंगी ना। क्या अभी की मट्टी वही है, अभी की हवा वही है, अभी का पानी वही है? वी डोंट नो, वी कांट बिलीव दैट। अभी क्लिनिकल ट्रायल हो और प्रूव हो कि वो दवा अच्छी है तो हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अभी तक मुझे कोई प्रोवन ऑल्टरनेट मेडिसिन में दवाई नहीं मिली है डायबिटीज़ की। जितने भी पेशेंट लेते हैं किसी पे भी ट्रायल बेस्ड एविडेंस, तो उस एविडेंस से हम क्यों भाग रहे हैं? हम अगर हमारी दवाई काम करती है ऑल्टरनेट मेडिसिन की, तो हम उसको ट्रायल पे लगाएं, काम करेगी ज़रूर, कोई खिलाफ नहीं है। मैं क्यों खिलाफ हूँगा? मेरा काम क्या आपको ठीक करना, मैं ये नहीं वो वाली दवाई लिख दूंगा, लेकिन मेरे पास एविडेंस तो होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, उनके साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। आप जो पढ़ते हैं एलोपैथिक दवाई है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हर साइड इफेक्ट ट्रैक किया जाता है। ट्रायल्स में इतना विग्रस, मैं बहुत ट्रायल्स का पार्ट रह चुका, इट इज़ सो विग्रस, आप जब होंगे तो समझ में आएगा। अगर पेशेंट आप हो ट्रायल में तो परेशान हो जाएंगे, हर चीज़ मुझे ब्लड हर बार चेक करते रहते, उसके बाद ही अप्रूव होती है। तो हमको मालूम है 1% चांस है इसमें लीवर का, 0.01% चांस है बोन प्रॉब्लम का, इसमें हमको पता ही नहीं है क्या चांस। ये तो नेचुरल है, नेचुरल है तो सेफ क्यों है भाई? नेचुरल बेरीज जो आप जंगल में सब सेफ होती हैं, सारे प्लांट सेफ होते हैं, कितने पॉइजनस होते हैं उसमें? तो ये सब आर्गुमेंट्स एकदम, इन माय ओपिनियन, दे मेक नो सेंस। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका क्लिनिकल साइंटिफिक एविडेंस हो तो हम ज़रूर तैयार है, चाहे सोर्स कुछ भी हो, सोर्स कुछ भी हो। सर कोविड के बाद जो सडन राइज है टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो क्यों है और क्या वो परमानेंट रहने वाला है लोगों के अंदर? और उसके साथ जब वो लोग इंसुलिन ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन पे, डायबिटिक मेडिसिन पे जा रहे हैं, तो उनको और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं, ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, कोविड का कुछ रिलेशनशिप तो डायबिटीज़ से है, लेकिन उतना नहीं, इतना लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि कोविड से डायबिटीज़ एपिडेमिक बढ़ गया एकदम से, तो ऐसा नहीं है। हमारा ट्रेंड तो वैसे ही था उसके पहले भी भाई, ऐसा नहीं है। सो नंबर 1, कोविड में स्टेरॉइड्स बहुत यूज़ हुए हैं, तो टेम्पररीली तो बहुत शुगर बढ़ी है, बहुत, 500 में तो 24 घंटे वी वर ऑन द फोन ट्राइंग टू सॉल्व डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्टेरॉइड इतना दिया जाता है कोविड में, ये दिया जा रहा था स्पेशली फर्स्ट वेव में, राइट? तो एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा ये कि कोविड के दौरान सब घर के अंदर रहे और कुछ फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया, और डेफिनेटली शुगर बढ़ जाएगी।
तो एक वो कारण है। तीसरा, एज सच कोविड इन्फेक्शन की वजह से कुछ लोग की शुगर बाद में जी। बढ़ी, तो उस डायबिटीज में और नॉर्मल डायबिटीज में कोई फर्क नहीं है। ओके, उसको उसी तरह मैनेज करना है जैसे हम बात कर रहे हैं, और अगर डेफिनेटली अगर डायरेक्टली बढ़ी होगी उससे तो वो कम भी हो जाएगी। तो डायबिटीज को आप अगर शुरू में, जैसे मैंने बोला, मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, शुरू में डायबिटीज यंग पेशेंट इन द बिगिनिंग, और लाइफस्टाइल खराब है, सब कुछ ठीक करे तो डायबिटीज को रेमिशन में आप भेज सकते हैं। जो आजकल रिवर्सल का बहुत सारा हाँ, आता कि रहता diabetes, है, रिवर्सल ये वो, तो रिवर्सल वर्ड ना यूज करें, बट बिना दवाई के डायबिटीज बहुत से लोग की मैनेज हो जाती है। बट दिस हैज टू बी डन अंडर सुपरविजन, अपनी मर्जी से नहीं कि मतलब हम जो चाहे करे जा रहे हैं। आप करिए, मेरे कितने पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज खत्म हो गई, लेकिन सबकी नहीं होती, बहुतों की नहीं, ज़्यादातर की नहीं होती, पर कुछ होते हैं जिनकी हो जाती है। इट इज़ अ पॉसिबल थिंग। इसी तरह कोई भी डायबिटीज़ अगर शुरुआत के स्टेज में है, इंसुलिन स्टेज में नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाई रीडिंग्स नहीं है, और अगर केयरफुल हैं, वज़न कम करते हैं, तो हो सकता है कि ये रेमिशन में चली जाए, माने दवाई बंद हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड की भी कोई डायबिटीज़ ऐसी नहीं है कि परमानेंट इतना डैमेज हो गया हमको कि ठीक नहीं कर सकते। थैंक यू सर, आप हमारे साथ आए और आपने डायबिटीज़ को लेकर जितने मिथ्स थे और जो भी सवाल थे, हमने कोशिश करी इस सेशन के जरिए उनको एड्रेस करने की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।